प्राकृतिक चिकित्सा यानी बीपी अगर बढ़ जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको उस समय बताया था कि बीपी का बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ब्रेन को है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैंने बताया था कि सर्दियों के अंदर जब आपके हाथ और पैर बाहर होते हैं तो यहां पर वेजल सिकुड़ती है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या वो कारण भी हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? उस परिस्थिति में आप पहले तो देखो, ब्लड प्रेशर अगर आप उसमें चेक कर रहे हो, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, अगर आप चेक कर रहे हो तो ऐसे ही चेक नहीं होता है। आपको ब्लड प्रेशर अगर डायग्नोस हुआ है या बीपी बढ़ा हुआ है तो ठहरिए, 2 दिन आप फूड पे जाइए, 2 दिन पानी ज्यादा पीजिए, 2 दिन आप रेस्ट कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, 2 दिन स्लीपिंग पैटर्न को सुधार दीजिए, स्टैंडिंग, सुपाइन एंड सिटिंग तीनों पोस्चर्स में अपना बीपी चेक कराइए, और दिन में बीपी का एक चार्ट बनाइए कि कितनी बार कितनी देर तक बढ़ता है। उसके बाद ही आप बता सकते हो कि आपको बीपी हाइपरटेंशन है कि नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट मैं यहां बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझो कि बीपी रहता है यानी थोड़ा इलेवेटेड है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप शाम के समय में ये दोनों पैरों को गर्म पानी की बाल्टी में रख दीजिए, गर्म पानी होना चाहिए, और ऐसा छोटा सा टॉवेल ठंडा निचोड़ के गर्दन के पीछे रख दीजिए। देखिए, यहां से ही ब्रेन के लिए सप्लाई जाती है, तो जब यहां अगर आप ठंडा रखोगे तो यहां की नसें उस प्रेशर को, एक्सेसिव प्रेशर को बढ़ने से रोकेगी, तो आप प्रोटेक्ट हो गए। इसीलिए घर में अगर किसी का बीपी बढ़ जाए और आप अगर उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो एक काम जरूर करना कि ठंडा टॉवेल या ठंडा बर्फ का कपड़ा यहां जरूर लगा लेना, ताकि उसको हेमरेज या पैरालिसिस या स्ट्रोक की संभावना कम हो जाए। ये बहुत ही मेडिकल स्टेप्स है टू प्रिवेंट द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करके। तो आप क्या करेंगे कि रात को आप दोनों पैरों को गर्म पानी में रख लीजिए और ठंडा यहां रख दीजिए, 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। इससे नीचे की तरफ डायलेशन होगा वेजल्स का। जब डायलेशन होगा तो क्या होगा कि जो एक्सेसिव ब्लड अमाउंट है वो नीचे की तरफ जाएगा, उससे आपकी बीपी इमीडिएट कंट्रोल हो सकती है। तीसरा, चूंकि मैं जूते पहना हुआ हूं लेकिन मैं हाथ के थ्रू बताता हूं, ये अगर इसे पैर मान लिया जाए, इस हाथ को पैर मान लिया जाए, तो ये अंगूठा पैर का, ये पहली उंगली है, दूसरी उंगली, इसके बीच का जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप प्रेस कर दो या किसी से प्रेस करवा दो, दोनों पैरों की उंगलियों को इसके बीच में। बीपी तुरंत, इसको डेंजर पॉइंट भी बोला है, इसीलिए जिनकी बीपी कम रहती है उनको तो दबाना ही नहीं, कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है। तो आप उस प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर सकते हो, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये आपकी प्राकृतिक चिकित्सा का है। तीसरा, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो है पेट पे गर्म और ठंडी पट्टी की सिकाई, यानी कि पेट पे आपको 3 मिनट के लिए गर्म टॉवल रखना है और फॉरवर्ड बाय 2 मिनट कोल्ड, 3 मिनट हॉट 2 मिनट कोल्ड, 3 मिनट हॉट 2 मिनट कोल्ड, ऐसे करके आपको 3 राउंड्स करने हैं 50 मिनट्स के लिए, वो सफिशिएंट है। याद रखिएगा, पेट साफ होना चाहिए, गैस भी बीपी को बढ़ाती है, गैस नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीजों को, पैरामीटर को चेक करना चाहिए। सभी चीजों को अगर आप कंट्रोल रखते हो तो बीपी से घबराने की आपको जरूरत नहीं, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका। और आपके पास तो मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है, बहुत ईजी वे में, तो आप इसे तुरंत कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा ये 3 भी कर लो मुख्यतः, तो ये काफी है आपके लिए। अब जो मैं बताने जाने वाला हूं वो है हर्ब्स पे, यानी कि क्या ऐसी औषधियां ली जाए, क्या ऐसा रूटीन लाइफ में लिया जाए जिससे आप अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हो।